नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमगणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परमने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार 172 गाथा का 5वां बोल चला था अपना, और इसमें ये बात आई थी लास्ट में, आत्मा अनुमाता मात्र माने केवल अनुमान करने वाला ही नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। और इसमें से 7 बिंदु निकाले थे गुरुदेव श्री ने प्रवचन में 21 नंबर के पेज पर। लास्ट में देखो 2-3 बिंदु जो है ना, 5, 6, 7 थोड़ा देख लो फिर से, कि साधक दशा में अंश प्रत्यक्ष स्व संवेदन ज्ञान है, उसके क्रम क्रम से बढ़ने पर परोक्ष का अभाव होता जाता है और पूर्ण प्रत्यक्ष होने पर परोक्ष का सर्वथा अभाव होता है। ये क्या है, जैसे अपनी चर्चा हुई थी कि राग होता है, जैसे साधक होता है ना, साधक जीव, तो साधक होते ही जैसे चारित्र में 2 धाराएं हो जाती है, 2 अंश हो जाते हैं, वीतरागता और सरागता का। इसी तरह ज्ञान में भी अंश प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, ऐसे 2 अंश उसमें भी पड़ गए। तो साधक दशा में अंश प्रत्यक्ष स्व संवेदन ज्ञान जो है वो क्रम क्रम से जब बढ़ेगा तो परोक्षता का अभाव होता जाएगा। जैसे उधर वीतरागता बढ़ती जाएगी तो राग का अभाव होता जाएगा। हाँ, यहां परोक्ष, यहां अंश प्रत्यक्षता का मतलब क्या है कि स्वरूप को पकड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है, तो परोक्षता कम होती जाती है। और जब पूर्ण प्रत्यक्ष हो जाता है ज्ञान, तो फिर संपूर्ण प्रत्यक्षता का वहां पर सर्वथा अभाव हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, परोक्षता का अभाव हो जाता है। और उसके बाद छठा है तो अनुमान ज्ञान अकेला हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनुमान ज्ञान अकेला हो तो वह त्रिकाल रहे। अगर अकेला अनुमान ज्ञान है, इसका मतलब तो अनुमान ज्ञान अकेला है, मतलब फिर वो परिपक्व हो, नक्की हो गया ना कि वो ठीक है, बराबर है। जैसे राग सर्वथा राग ही हो, किसी जीव को ज्ञान नहीं हो, मान दो, जैसे उदाहरण में ले गए अपन कि कितना भी विकार करे जीव, इतना विकार करे कि निगोद दशा में चला जाए, ठीक है, तो भी ज्ञान पर संपूर्ण आवरण कभी आ जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। विकार की बेहदता होने पर भी इतनी हद है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? निगोद में इतना बेहद विकार, उससे ज्यादा विकार, भाव कलंक की प्रचुरता निगोद से ज्यादा कहीं नहीं हो सकती। लेकिन इतना विकार होने पर भी, जबकि ये बोला गया है कि राग ज्ञान को आवरण करता है, अपन क्या समझते हैं कि राग से ज्ञान बढ़ता है, सच में राग ज्ञान को आवरण करता है। तो वहां पर राग द्वेष मोह समझ लो सारे विभाव बढ़ा, तो ज्ञान पर आवरण, इतना आवरण आ गया कि मैं आत्मा हूं, ये सोचने का तो सवाल ही नहीं, वहां पे वो कोई मतलब ही नहीं रहा। इतना आवरण आ गया कि अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़ रह गया। इससे क्या मतलब निकला कि कितना भी विकार हो जाए, जीव के स्वभाव का संपूर्ण घात करने की ताकत किसी भी विकार की जाति में नहीं है। आ गया? ये इसमें से निकला। तो अगर अनुमान ज्ञान अकेला हो तो फिर वो तो स्वभाव ही हो गया। माने जैसे जैसे अपने उदाहरण में लिया कि जैसे विकार है,
अब संपूर्ण विकारी ही हो जाए, आत्मा संपूर्ण रूप से विकारी ही हो जाए, माने ज्ञान का इतना सा अंश भी खुला नहीं रहे, तो बात पूरी हो गई, फिर तो बचा ही नहीं कुछ। तो ऐसे ही यहां पे कहते हैं कि अनुमान ज्ञान यदि अकेला, पहली बात तो वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अकेला अनुमान ज्ञान यदि हो तो वह त्रिकाल रहे, और त्रिकाल रहेगा तो फिर प्रत्यक्ष होने का प्रसंग ही प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद आगे कहा कि संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान अकेला हो सकता है मैंने होता ही है, वो तो तर्क की बात तर्क से समझा रहे हैं ना, इसलिए कह रहे हैं हो सकता है, मैंने संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान होगा वो तो अकेला ही होगा, केवल ज्ञान हो गया, अभी किसकी आवश्यकता वहां पे, है ना। तो वो हो सकता है क्योंकि वहां परोक्ष का सर्वथा अभाव होता है, रंच मात्र भी परोक्षता वहां पर ज्ञान में रहती नहीं है। केवल ज्ञान हो गया, अभी क्या परोक्ष रहा केवल ज्ञानी को, बहुत लंबा काल, बहुत लंबे काल में कोई चीज हुई हो, है ना, बहुत काल बहुत बीत गया हो, किसी घटना को बहुत काल बीत गया हो, या जैसे सिमंदर भगवान जहां विराजमान हैं उससे क्षेत्र से बहुत दूर हो कोई पदार्थ, और क्षेत्र के नजदीक हो और वर्तमान काल में हो, दो बातें। भगवान केवल ज्ञानी परमात्मा, सिमंदर परमात्मा मान लो विदेश क्षेत्र में विराजमान है। अब एक वो घटना जो तत्काल में घटी है, और एक वो घटना जो अनंत काल पहले घट गई है, दोनों की जानने की स्पष्टता में कोई अंतर है? कहने नहीं भैया बहुत काल पहले की बात है, बहुत लंबा काल हो गया, थोड़ा धुंधला धुंधला याद है मुझे, है ना। जैसे अपने ज्ञान में होता है ना कि बचपन की याद अपने को कैसी आती है, तो धुंधली धुंधली याद आती है हमको, छोटे थे तो धुंधली धुंधली याद आती है अभी। तो केवल ज्ञानी को होता है ऐसा? अरे कोई काल, कोई क्षेत्र केवल ज्ञानी को बाधा करता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। वो प्रत्यक्ष ज्ञान है मतलब क्या, कि उस ज्ञान को ना तो वस्तु के आधार से जानना है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि ना तो उसे इंद्रियों से जानना है और ना तो उसे वस्तु के आधार से जानना है। वो तो ज्ञान की ही इतनी स्पष्टता है, ज्ञान की ही ऐसी प्रत्यक्षता है कि ज्ञान में ही वो सारा कमाल चल रहा है। उस वस्तु को जाना ये तो व्यवहार से बोलने की बात है, वस्तु में जाता किधर है वो केवल ज्ञान? और वस्तु में जाएगा तो वस्तु में तो वो भूतकाल की पर्याय बैठी कहां है अभी? केवल ज्ञान में तो है वर्तमानवत, वस्तु में तो नहीं है। अनंत काल बाद जो पर्याय होगी, तो अनंत काल बाद होने वाली पर्याय वस्तु में नहीं है, वर्तमान नहीं है। और केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसे वर्तमान पर्याय वर्तमानवत जानने में आती है, वैसे अनंत काल के बाद की पर्याय भी वर्तमानवत जानने में आती है। अब ध्यान से सुनना, वस्तु में वो पर्याय वर्तमान में नहीं है, होगी। और केवल ज्ञानी भगवान भी इसी रूप में जानते हैं कि भविष्य में ये पर्याय होगी। वर्तमानवत जानते हैं लेकिन भविष्य की पर्याय है ऐसा जानते हैं। वस्तु में वो पर्याय वर्तमान में प्रकट नहीं है। और केवल ज्ञानी भगवान जानते हैं, तो सच में केवल ज्ञानी भगवान क्या जानते हैं? कि वो ज्ञान का ही चमत्कार है, ज्ञान के चमत्कार को ही जानते हैं। ज्ञान में ही हुआ ना वो सारा चमत्कार, वस्तु में तो है ही नहीं वो पर्याय। तो वो जो सारा खेल चल रहा है, वो जो सारा चमत्कार चल रहा है, तो वो चमत्कार किस में चल रहा है? ये ज्ञान में ही चल रहा है। और ज्ञान के द्वारा वही चमत्कार जानने में आ रहा है, उसी को लोकालोक का जानना बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, केवल्य कला में, केवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। सारा विश्व का वैभव मानो उस केवल्य कला में उमड़ पड़ा। तो कौन सी कला है? कि वो ऐसी कला है कि केवल ज्ञान विश्व के अंदर जाता नहीं, और विश्व का एक भी अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में आता नहीं। विश्व विश्व में रहता है और केवल ज्ञान में रहता है, और विश्व का एक एक अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान में जानने में आता है। तो सच में क्या जानने में आता है? कि केवल ज्ञान में जो विश्व के द्रव्य गुण पर्याय अविभागी प्रतिच्छेद के जो आकार, उस ज्ञान की पर्याय में ज्ञान के उपादान से, ज्ञान के सटकारक से ज्ञानमय बने, वो जानने में आता। आगे समझ में? इसका नाम है प्रत्यक्ष ज्ञान।
क्योंकि ना तो उसे इंद्रियों की अपेक्षा, ना तो उसे ज्ञेय की अपेक्षा, ज्ञेय की अपेक्षा भी नहीं और इंद्रियों की अपेक्षा भी नहीं। क्योंकि अपेक्षा हो तो प्रत्यक्ष कहां रहा फिर वो, उसे तो किसी की मदद चाहिए। तो फिर मदद चाहिए तो तेरे को तो, तू तो पंगु है, फिर मदद अगर तेरे को मदद चाहिए तो तू तो पंगु है, फिर प्रत्यक्ष कहां हुआ? आ गया? ये है मुद्दा इसमें। तो देखो, स्व संवेदन बिना का मात्र अनुमान वह ज्ञान ही नहीं है। क्या कहा? स्व संवेदन बिना का मात्र अनुमान। पहले गुरुदेव ने ले लिया कि स्व संवेदन बिना, स्व संवेदन युक्त का अनुमान वो तो व्यवहार है, लेकिन स्व संवेदन बिना का मात्र अनुमान तो वो ज्ञान ही नहीं है। जैसे वीतरागता रूप शुद्धि के बिना का राग, वो वास्तव में व्यवहार ही नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया? वो वही घटित होगी इधर भी। अतः केवल अनुमान ज्ञान मात्र से आत्मा ज्ञात होने योग्य नहीं है। उसी प्रकार केवल अनुमान मात्र से आत्मा स्व अथवा पर को नहीं जानता। माने दूसरे भी इस आत्मा को अनुमान करके नहीं जान सकते, क्योंकि ये दूसरों के द्वारा भी मात्र अनुमान से जानने में आवे ऐसा ज्ञेय पदार्थ नहीं है, और दूसरों को भी मात्र अनुमान से जाने ऐसा ये ज्ञायक नहीं है। आ गया समझ में? ज्ञायक ऐसा ज्ञायक नहीं है कि दूसरों को भी मात्र अनुमान से जाने। अपने को तो अनुमान से जाने वो तो है ही नहीं, मात्र अनुमान से अपने को भी नहीं जानता और मात्र अनुमान से दूसरों को भी नहीं जानता। ऐसा तो है ये ज्ञायक, और दूसरों के द्वारा मात्र अनुमान से जानने में नहीं आता। समझ आ गया? ऐसा है यह ज्ञेय, ज्ञायक ज्ञेय, जानता भी नहीं और दूसरे के द्वारा जानने में भी नहीं आता, मात्र अनुमान से। तो दूसरों सौ पर को अनुमान से नहीं जानता, मात्र अनुमान से नहीं जानता, वो ज्ञायक की और ज्ञेय की बात आई। इस प्रमाण से आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। हाँ, मात्र अनुमान से जानने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है, मात्र अनुमान से जानने का ज्ञान का स्वभाव नहीं है। उसी प्रकार मात्र अनुमान से ज्ञात हो ऐसा ज्ञेय का स्वभाव नहीं है। ज्ञेय का माने अपनी आत्मा भी स्वज्ञेय है ना, तो अपनी आत्मा भी स्वज्ञेय है और विश्व के पदार्थ भी परज्ञेय है। तो स्व और पर किसी ज्ञेय का ऐसा स्वभाव नहीं कि वो मात्र अनुमान से जानने में आवे, और ज्ञान का ऐसा स्वभाव नहीं कि वो मात्र अनुमान से किसी को जाने। प्रत्यक्षता का अंश जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक स्व और पर ज्ञेय का यथार्थ ज्ञान हो ही नहीं सकता। अनुमान ज्ञान के लिए भी प्रत्यक्षता के अंश की आवश्यकता है। आगे समझ, बहुत लोगों को ऐसा रहता है कि ठीक है प्रत्यक्षता का अंश नहीं हुआ, और अगर हमने अनुमान से जाना और ठीक ठीक जाना तो क्या तकलीफ है तुमको? बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि तुमको क्या तकलीफ है उसमें? क्योंकि हमको कोई तकलीफ नहीं, जिनवानी को तकलीफ है कि ऐसा होता ही नहीं ना, ऐसा होता ही नहीं है, जो चीज संभव ही नहीं है। आगे ना बहुत बातें हैं, देखो अभी तो इस प्रकार आत्मा केवल अनुमान से ही जाने ऐसा वह ज्ञेय पदार्थ नहीं है, और स्वज्ञेय का भी यथार्थ स्वरूप जानना वह धर्म का कारण है। महामुनि, अब देखो थोड़ी इतनी बात आई ना गंभीर, तो थोड़ी फिर मुनिराजों की याद आई कि महामुनि जंगल में निवास करते थे। क्यों थे? क्यों थे? क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? थे क्यों कह रहे हैं? कि जो सच्चे मुनिराज थे वो जंगल में ही रहते थे। आ गया? और जंगल में ही रहना चाहिए, रहते थे नहीं, रहना ही जंगल में चाहिए। क्योंकि मुनिराज नगर में, देखो मूलाचार में आज से 2000 साल पहले लिखा, मूलाचार एक ग्रंथ है, वट्टकेर स्वामी का ग्रंथ है।
उसमें लिखा किसी नगर में मुनिराज अगर आते हैं दर्शन वगैरह के लिए, दर्शन वगैरह जिनेंद्र देव के जिन मंदिरों के दर्शन वगैरह के लिए, तो ज्यादा से ज्यादा 5 रात्रि गांव नगर में निवास कर सकते हैं। वो भी आज यहां दर्शन करने के फिर वहां दर्शन करने के, ऐसा विकल्प आवे। और गांव में 3 दिन निवास कर सकते हैं। गांव में 3 दिन, क्यों? गांव छोटा है, शहर बड़ा है ना। लेकिन शहर और गांव में रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह मुनिराज का स्वरूप नहीं है ना। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि रहते ऐसा मुनिराज जंगल में निवास करते थे। अभी समझ लो, इसमें बहुत कुछ कह गए वो। आ गया? एक अलिंग ग्रहण शब्द में से 20 बोल निकाले हैं। आ गया? उनमें से शुद्ध आत्मा प्रकट हो, ऐसा है। एक एक बोल में से शुद्ध आत्मा को प्रकट किया। और देखो, ये जो अभी तक 5 बोल चले ना, ये 5 बोल सारे नास्तिक के आए। ऐसे जानने में नहीं आता, ऐसे जानने में नहीं आता, ऐसे जानने में नहीं आता, ऐसे जानने में नहीं आता। अभी तक नास्ती 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 आई। अभी 6वां बोल अस्थि का आएगा। देखो, अभी अत्यंत अद्भुत बात की है, सामान्य बात नहीं है। एक शब्द में से 20 बोल, क्या अद्भुत बात की है। लौकिक में कोई तैयार करके लड्डू देवे और जिसको वह खाना भी नहीं आता हो, वह मूर्ख है। क्या? लड्डू देवे तैयार करके, अब खाना भी नहीं आवे उसे, कि कैसे खाते हैं इसे? कि तू रख दे भैया। क्या बोले उसे? अभी मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है कि अभी तुझे भूख नहीं है, क्योंकि अगर तुझे भूख होती, इससे समझ में आया कि नहीं है? हाँ, तो क्या कहते हैं कि खाना भी नहीं आता हो वह मूर्ख है। उसी प्रकार यहां अद्भुत रीति से आत्मा प्रकट हो, ऐसा माल प्रस्तुत किया है। अद्भुत रीति से। सच में ये जो प्रवचन सार, समय सार, नियम सार, ये जो परमागम है, अद्भुत परमागम है। कोई अद्भुत रीति से माल प्रकट, ऐसा माल प्रस्तुत किया है, तो भी जो जीव उसका विचार करके, पहली बात क्या ली? विचार करके, उसके बाद श्रद्धा करके स्वरूपानंद का भोग न करे, गुरुदेव श्री कहते वह मूर्ख है। यह है हमारा प्रयोजन। क्या था ये सब बताने के पीछे? प्रयोजन क्या था? कि आत्मानंद का भोग करना, यह प्रयोजन था। इसका मतलब अभी तुझे भव की थकान नहीं लगी है, अभी तुझे आत्मा की वास्तव में चटाचटी नहीं लगी है। आत्मा की चटाचटी लगे और आत्मा को प्राप्त किए बिना रह जाए, ऐसा 3 काल में कभी हो नहीं सकता। आ गया ना? ये बात कहने के बाद अब देखो, फिर चौथा प्रवचन शुरू हो गया। ये प्रवचन है 26/2/1951 का प्रवचन है। और उनकी शैली थी कि कोई भी प्रवचन, जब नया प्रवचन शुरू होता तो पिछला जो विषय चलता था उस विषय का वो रिवीजन करा देते थे। तो अभी अपन उस रिवीजन को छोड़ रहे हैं। अभी अपना बोल ले लो। अपना तो आगे लो। देखो, यहां से लो, ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए हैं कुछ। ये आप लीजिए, इसमें पेज नंबर 25 ले लो। अभी पंच परमेष्ठी भगवान स्वसंवेदन ज्ञान से ज्ञात होते हैं। आया? काय से ज्ञात होते? मतलब क्या कि जैसा पंच परमेष्ठी को जो स्वसंवेदन प्रकट है, उस जाति का स्वसंवेदन अपने में प्रकट करे, तो तुझे पंच परमेष्ठी का पता लगेगा। वरना कुल परंपरा से पंच परमेष्ठी को मानना, जैन कुल में जन्मे हैं, है ना,
तो वो तो अनंत बार ऐसा किया है, उसमें क्या दम है। तो देखो, मात्र अनुमान से, वही विषय चल रहा है कि मात्र अनुमान से 5 परमेष्टि ज्ञात नहीं होते, तो वे आत्माएं किस ज्ञान से ज्ञात होने योग्य है। बताया ना अभी, अनुमान ज्ञान से 100 पर जानने में नहीं आता, तो 100 पर में अभी यहां पे 5 परमेष्टि का विषय गुरुदेव ने उठाया। ठीक है, आत्मा अगर 5 परमेष्टि मात्र अनुमान ज्ञान से ज्ञात नहीं होते, तो कौन से ज्ञान से ज्ञात होने योग्य है। तो कहते हैं कि भाई, तुझे 5 परमेष्टि को जानना हो तो प्रथम तो अपने में स्व संवेदन ज्ञान प्रकट कर, तो उस ज्ञान से वे ज्ञात होंगे। क्यों ज्ञात होंगे? क्योंकि जो काम वो कर रहे हैं वैसा अंश अपने में प्रकट हो, तब तो पता लगेगा क्या होते हैं। जब अपन लोग अनंत के स्वरूप की चर्चा करते हैं, सिद्ध के स्वरूप की चर्चा करते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ, तो परिभाषा और भाषाओं में तो अपन लोग पढ़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई में उस स्वरूप का पता कब चलता है कि वैसा सोच संवेदन का अंश अपने में प्रकट हो, तो आत्मा की क्या शक्ति और क्या सामर्थ्य है वो पता चलता है। मुनिराज भीषण उपसर्ग और परिसरों के बीच भी कैसे आनंदमय परिणति में रहते हैं, यह पता तब चलता है कि जब स्वयं को भी उस जाति का आंशिक आनंद प्रकट हो, तभी आएगा। क्योंकि भले चौथे गुणस्थान जितना हो, क्योंकि तब उसको पता लगेगा कि अरे मैं नरक की इतनी वेदना में रह करके भी अन्य नारकियों की भांति आकुलित नहीं हूं। मिथ्या दृष्टि नारकियों की भांति आकुलित नहीं है ना, है ना, जबकि अभी 3 कसाई चौकड़ी विद्यमान है। तो जिनको 3 कसाई चौकड़ी मिट गई, उन मुनिराजों का आनंद कैसा होगा। जिनको सर्वथा कसायों का अभाव हो गया, उन अर्यंत और सिद्धों का आनंद कैसा होगा, ये तो तब पता पड़ेगा ना कि उस आनंद का अंश अपन ने चखा होगा, तो पता पड़ेगा। ख्याल में देखो, तो प्रथम तो स्वसंवेदन प्रकट करे तो ज्ञात होंगे। आत्मा शरीर तथा इंद्रिय रहित है, एक बात, राग रहित है, पर पदार्थ तथा मन के अवलंबन से रहित है। तीनों हो गए। निरालंब तत्व है, इसका मतलब क्या हुआ, अशरीरी तत्व है, अतीन्द्रिय तत्व है, अरागी तत्व है, पर पदार्थ और मन के आलंबन से रहित यानी निरालंबी तत्व है। आ गया ना, शरीर तथा इंद्रिय से रहित है, इसका मतलब क्या हुआ, अशरीरी है, अतीन्द्रिय है, राग रहित है माने वीतराग स्वरूप है, पर पदार्थ और मन के आलंबन से रहित अर्थात निरालंब तत्व है। ठीक है, ऐसे अपने आत्मा की श्रद्धा और ज्ञान कर, बोलो, यह है करने योग्य कार्य। प्रथम में प्रथम क्या करना, तो आचार्य भगवान ने यही कहा कि पहले में पहले आत्मा को जान, हित चाहता हो तो। आगे अब देखो, अब इसमें एक एक बिंदु इन्होंने कुछ बहुत अच्छे बिंदु बनाए इसके। देखो, नंबर 1, इस प्रकार स्व संवेदन सहित ज्ञान को विस्तृत करके अनुमान कर कि मेरे ज्ञान का आंशिक रूप से प्रत्यक्ष उगाड़ है, तो वह अंश बढ़कर एक समय में 3 काल और 3 लोक को जानने योग्य संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकेगा। और देखो, इसको समझने के लिए आजकल कोई तकलीफ नहीं है। अपन लोगों को कोई भी मकान बनाना है, अपन लोगों को कोई भी मंदिर बनाना है, तो आजकल अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और कंप्यूटर में उसकी एक एक ईंट अपन लोग लगा देते हैं। बोलो, लगा देते कि नहीं लगा देते? फिटिंग हो जाती, सारी एक एक चीज आप देख लो। और अगर उसकी वीडियो बना देवे, वो आजकल तो सारे साधन है ना, वो मंदिर बनेगा, ऐसा गेट होगा, वो गेट ऐसे खुलेगा,
वहां पर यूं जाएंगे, इधर दीवार पे ऐसी खिड़कियां होंगी, ये होगा वो होगा। अरे जो चित्र आपको लगाने वो चित्र आप लगवा दो, उसी में भगवान बैठाने हो भगवान बैठा दो, और अभी जमीन का भी पता नहीं होगा। समझ गया? ये सब हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो उसमें हमने कंप्यूटर के एक छोटे से बॉक्स में हमने देखा, और अपने ज्ञान को हम विस्तृत करके वैसी की वैसी रचना अपने ज्ञान में खड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि जब तक वो रचना कंप्यूटर से अपने ज्ञान में खड़ी नहीं होवे, तब तक वो रचना पृथ्वी पर नहीं उतर सकती। पृथ्वी पर वो रचना बनने के पहले वो ज्ञान में बनती है। बनती कि नहीं बनती? तो ये यहां पे कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष वेदन हुआ ना, तो प्रत्यक्ष वेदन हुआ तो अपने ज्ञान को लंबाता है वो, कि जब मेरा प्रत्यक्ष वेदन इस प्रकार का है, तो जब ये प्रत्यक्ष वेदन बढ़ेगा और ये प्रत्यक्ष वेदन परिपूर्णता को प्राप्त होगा तो क्या स्थिति होगी, ये वो साधक अपने प्रत्यक्ष वेदन के बल पर अभी जान लेता है। और इसीलिए जिनवाणी कहती है कि साधक धर्मात्मा के अंतरंग में अनंत सिद्धों का और अनंत तीर्थंकरों का वास है। अनंत पंच परमेष्ठियों का वास उस साधक के अंतस्थल में है। क्यों? क्योंकि वो अनंत साधकों का और अनंत साध्य परमात्माओं का परिचित हो गया है, उनके परिवार का मेंबर हो गया है। उनके पास जो प्रॉपर्टी है अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद की, जो प्रॉपर्टी उनके पास है वही प्रॉपर्टी इसने अपने में प्रकट की है, ये कह रहे हैं। आ गया? तीन काल तीन लोक को जानने योग्य संपूर्ण प्रत्यक्ष हो सकेगा। तुझे ऐसा विश्वास हुआ तो उससे अनुमान कर कि ऐसे संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान को प्राप्त अरहंत और सिद्ध होने चाहिए। यह है अनुमान ज्ञान। स्व संवेदन पूर्वक अनुमान ज्ञान ऐसा होता है। तो अवश्य ऐसे ज्ञान को प्राप्त अरहंत और सिद्ध होना चाहिए। देखो समंतभद्र आचार्य हुए ना, उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा, तो देवागम स्तोत्र में उन्होंने सर्वज्ञता की सिद्धि की। तो पहले तो वो निषेध कर दिया, बाहरी सब क्रियाओं का निषेध कर दिया, देवागम नमो याना चामर आदि विभूतया, वो सब निषेध कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि दोष और आवरण की क्षति देखी जाती है। माने जीवों में दोषों की न्यूनाधिकता, माने किसी में विकार ज्यादा है, किसी में विकार कम है, किसी में विकार और कम है। होता है कि नहीं होता? एक ही घटना घटित हो, परिवार के 10 मेंबर हैं और एक ही घटना उस परिवार में घटित हो और 10 ही मेंबरों पर उसका अलग अलग प्रभाव होगा। कोई बहुत ज्यादा प्रभावित होगा, कोई प्रभावित होगा, कोई अप्रभावित भी रहेगा। एक और ज्ञान के विकास की भी, माने आवरण के भी न्यूनाधिकता देखी जाती है। माने किसी को ज्ञान का इतना कम आवरण है कि आप 100 बार बताओ तो भी याद नहीं रहता, और किसी को ज्ञान का ऐसा विकास देखने में आता है कि हमने एक सामान्य सा हिंट दिया और उसने पूरी बात पकड़ ली। तो इसी के आधार पर समंतभद्र आचार्य देव ने नक्की किया। क्या नक्की किया? कि जब दोषों की और आवरण की हानि देखी जाती है तो कोई पुरुष ऐसा भी होना चाहिए जो संपूर्ण दोष रहित हो और जिसके संपूर्ण आवरण क्षय हो गए हों। हे जिनेंद्र परमात्मा, वे आप ही हैं। क्यों आप ही है? तो उन्होंने कहा कि एक समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य, एक समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य, ये आपकी सर्वज्ञता का चिन्ह है। सिद्ध किया वहां पर। इकाई से सिद्ध किया कि प्रत्यक्षता का अंश खुद को प्रकट हुआ, उस अंश के माध्यम से उन्होंने अपने ज्ञान को विस्तृत किया। वो अनुमान ज्ञान, प्रत्यक्ष पूर्वक का अनुमान ज्ञान, और उससे वो अरहंत और सिद्ध का पता लेकर के आ गए।
कि जब मेरे को अंश प्रकट हुआ है ना, तो किसी को पूर्णता भी होनी चाहिए ना। जब मेरे राग का अभाव हुआ है ना, तो किसी को संपूर्ण राग का अभाव भी होना चाहिए ना। इस तरह उन्होंने सर्वज्ञता को सिद्ध किया बहुत जबरदस्त तरीके से। और देखो होना चाहिए, हां अच्छा और उनकी सर्वज्ञ दशा संपूर्ण राग रहित और मन के अवलंबन से रहित वह सर्वज्ञ दशा एक समय में 3 काल और 3 लोक को जानने रूप होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? तो देखो अनंत शक्तियां हैं भगवान आत्मा के अंदर, अनंत शक्तियां हैं। और अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का वर्णन अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया ना। उसमें उन्होंने एक सर्वज्ञत्व शक्ति का वर्णन किया है, सर्वज्ञत्व शक्ति। और ऐसा भी एक वर्णन उसमें आता है कि एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं है, लेकिन एक शक्ति में दूसरी अनंत शक्तियों का रूप है। क्या कहा? एक शक्ति में दूसरी शक्ति नहीं, माने एक शक्ति में दूसरी शक्ति का अभाव, ठीक है, लेकिन एक शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में आ गया। तो आत्मा में एक स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रकाश ऐसी एक शक्ति है, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने योग्य एक शक्ति है। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि जिस सम्य दृष्टि धर्मात्मा को भगवान आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का स्वसन्मुख होकर के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हुआ, तो अतीन्द्रिय आनंद का जब वेदन हुआ, शक्ति और शक्तिवान का भेद छोड़ करके जब उसने अतीन्द्रिय आनंद का वेदन किया, तो नियम समय सार में लिखा कि अनंत शक्तियां एक साथ उछलती है, यह शब्द का प्रयोग किया है। क्या? देखो मैं दिखाता हूं समय सार में, एक सेकंड देख लो, बहुत अच्छा है विषय वो। ये इसमें जहां शक्तियों का वर्णन आया वहां पर वो लिया है बहुत अच्छी तरह से। पेज नंबर 'देखो ये प्रश्न किया, पेज नंबर बोलता हूं 610 नंबर का पेज है पीडीएफ। इसमें लिखा है, प्रश्न किया कि जिसमें क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान अनंत धर्म हैं, ऐसे आत्मा के ज्ञान मात्रता किस प्रकार है? ये प्रश्न चल रहा है। विषय तो बहुत इसके पहले बहुत निकल चुका है, अभी अपने को जितना प्रयोजन है उतना लेते हैं। देखो 610 पेज पे है, और ये देखो कलश 263 के बाद है, 263 के बाद 2 पेज छोड़ दो। मिला? परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के, देखो ध्यान से सुनना आप, कि परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणत एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप से स्वयं ही है। एक ज्ञप्ति मात्र भाव रूप कैसा? कि अनंत धर्मों का समुदाय रूप परिणत, जिसको अनंत धर्मों के समुदाय रूप परिणत, उसको एक ज्ञप्ति मात्र भाव कहा। मैंने ज्ञप्ति कहने में अकेला ज्ञान नहीं लेना, अनंत आ गए उसमें।
हाँ देखो, अर्थात परस्पर भिन्न ऐसे अनंत धर्मों के समुदाय रूप से परिणमित जो एक जानन क्रिया है, उस जानन क्रिया मात्र भाव रूप से स्वयं ही है, इसलिए आत्मा के ज्ञान मात्रता है। इसलिए उसके ज्ञान मात्र एक भाव की अंतःपातिनी, मन ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली, ज्ञान मात्र एक भाव के भीतर आ जाने वाली अनंत शक्तियां उछलती हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए। आत्मा के जितने धर्म हैं उन सबको लक्षण भेद से भेद होने पर भी प्रदेश भेद नहीं है। आत्मा के एक परिणाम में सभी धर्मों का परिणमन रहता है, इसलिए आत्मा के एक ज्ञान मात्र भाव के भीतर अनंत शक्तियां रहती है। इसलिए ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव स्वरूप आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं। ये उछलती शब्द क्यों लिया? शक्तियां हैं इतना कहते हैं ना, तो उछलती हैं। उछलती है माने जब तुरे को शक्ति और शक्तिवान का ऐसा भेद तू तोड़ दे और अपनी आत्मा का साक्षात स्व संवेदन पूर्वक अपनी आत्मा का साक्षात्कार करे, तो अनंत शक्तियां निर्मल भाव रूप से परिणमित होती है। इसका नाम है उछलना। उछलना किसका नाम होता है? उछलते कब है अपन? कि जब कोई प्रसन्नता का मौसम हो, खुशियां हो, है ना, तो ये भगवान आत्मा निर्मल रूप से भगवान आत्मा का माने निर्मल रूप से परिणमना, निर्मल पर्याय रूप से परिणमना, इसका नाम है उछलना। ये आया समझ में? अब प्रश्न ये कि जिसे अभी वो जो चर्चा चल रही थी, कौन सी? क्या एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है, एक शक्ति में अनंत शक्ति नहीं है। तो अभी स्व संवेदन प्रत्यक्ष होने की शक्ति आत्मा में है, तो उस स्व संवेदन प्रत्यक्ष शक्ति का रूप अनंत शक्तियों में है? नहीं, अनंत शक्तियों में है। तो अभी प्रश्न ये कि सर्वज्ञ शक्ति क्या हुआ, उसके अंश का क्या हुआ? ये कह रहे हैं आचार्य कि सारी शक्तियों का आंशिक शुद्ध परिणमन वहां शुरू हो जाता है। सर्वज्ञ शक्ति का आंशिक शुद्ध परिणमन क्या हुआ है? विचार करो जरा इस पे बहुत गंभीरता से। जो हम लोग केवल ज्ञान को केवल लोकालोक की सीमाओं में बांध के रखते हैं ना, अरे वो तो एक सर्वज्ञता, उसकी एक पहचान बताइए। सच में जो आत्मा को परावलंबन के बिना स्व संवेदन से प्रत्यक्ष जानना हुआ, उसको हम सर्वज्ञत्व शक्ति का उछलना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञता माने जिसमें कोई अपेक्षा नहीं है, जानने में निरपेक्ष है वो। ऐसा कह सकते, इस तरह लेंगे उसको। लोकालोक, अरे जान लिया लोकालोक, क्या जानना लोकालोक को? जान लिया उसने लोकालोक के, ये लोकालोक में नहीं हूं। हाँ तो नहीं, लोकालोक को जान के भी क्या जानते हैं? लोकालोक की डिटेल जान के भी क्या जानते हैं कि ये लोकालोक में नहीं हूं, है ना? तो उस साधक ने जब अपने भगवान आत्मा को अपने रूप में जाना, है ना, और अनंत शक्तियों का निर्मल परिणमन उछलता है, तो सर्वज्ञ शक्ति का परिणमन क्या उछला? कि ये उछला ना, कि अपनी भगवान आत्मा को मन के अवलंबन बिना, इंद्रियों के अवलंबन बिना, अनुमान बिना सीधा अपने स्व संवेदन ज्ञान से जाना। केवल ज्ञान भी यही काम करता है। केवल ज्ञान क्या करता है? पदार्थों को सीधा जानता है, कोई मीडिएटर नहीं बीच में। इसी तरह यहां आत्मा को जानने के लिए कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, ना मन है, ना इंद्रियां है, ना गुरु का वचन है, ना शास्त्र है। इसको क्या बोलेंगे?
ये तो जब शक्तियों का वर्णन पढ़े ना, और एक एक शक्ति में कितनी गंभीरता और कितनी गहराई है, तब ख्याल में आवे। आ गया? बहुत अद्भुत है, अद्भुत। तो ये जो अलिंग ग्रहण में जो आया ना विषय, बहुत अच्छा विषय, ये जो आज अभी गुरुदेव ने निकाला, ये जो विषय निकाला अंतिम में, ये बहुत मार्मिक विषय निकाला उन्होंने। देखो कि मन के अवलंबन से रहित वह सर्वज्ञ दशा एक काल में 3 काल और 3 लोक को जानने रूप होना चाहिए। ये बात कही ना, बोलो सर्वज्ञ के केवल ज्ञान का निर्णय, केवल ज्ञान का निर्णय, केवल ज्ञान के, क्या बोलूं इसको मैं, आंशिक स्वसंवेदन सहित हुआ कि नहीं हुआ, उसको नहीं हुआ, अभी बाकी है। श्रीमद जी ने इसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया, श्रद्धा अपेक्षा से केवली हुआ, विचार दशा से केवली हुआ। उन्होंने कहा वो सो नहीं है। 198 नंबर का कलश पढ़िए समय सार का। सम्यक दृष्टि हुआ स ही मुक्त एव, वह मुक्त ही है। तो फिर बाकी तो मुक्ति की फॉर्मेलिटी है, हो जाएगी, है ना। घरे कैसी बातें करते हो, कभी मुक्ति नहीं हुई तो चिंता नहीं करो, उसने उस तत्व को पकड़ा है कि मुक्ति उसे पकड़े बिना नहीं रहेगी। अब वो भग भी जाए सम्यक्त को छोड़ के भी, तो भी मुक्ति कहती मैं तेरे पीछे ही हूं बेटा, समझ ले तू, अब तेरा संसार का अनंत काल नहीं है। अब क्या हुआ कि मुक्ति की फॉर्मेलिटी होगी, हो जाएगी, हो गया हो तो मुक्त। स ही मुक्त एव, ये अमृतचंद्र के वचन हैं 1000 साल पहले। 198 नंबर का कलश आ गया। ये चर्चा है स्वानुभव की, जो महिमा है, जो विशेषता है, जो अधिकता है, वो इस तरह है। ये स्व संवेदन से जब अपना आत्मा प्रत्यक्ष होता है तब कितना कितना कमाल होता है, ये इसमें अपन ने विस्तार के साथ में देखा। समय हो गया।